तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक टेक्स्ट इफेक्ट पर काम करेंगे और देखेंगे कि हम किसी इमेज को किसी टेक्स्ट में किस तरह से क्लिप कर सकते हैं। ये इफेक्ट भी हमारा उसी तरह का होगा जिस तरह के कोरल ड्रा में प्लेस इनसाइड कंटेनर के ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले वो इमेज ओपन करेंगे जिसको हमें किसी टेक्स्ट में क्लिप करना है। ये इमेज इंटरनेट से डाउनलोड किया गया है और लेयर्स पैलेट को अनफोल्ड किया और इस पर हमने कोई टेक्स्ट टाइप करना है जो उसको हमने इस इमेज के साथ हम मिक्स करेंगे। इस इमेज को उसमें क्लिप करेंगे। हम कोई भी टेक्स्ट हमने टाइप किया, मैंने पीस कवर टाइप कर लिया, बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट लेयर को क्लिप किया क्योंकि हमने इसे अलाइन करना है और ये हमारा एंकर पॉइंट है, एंकर लेयर है हमारी। तो जो एंकर लेयर होती है उसको सिलेक्ट करते हैं और जिसकी अलाइन करनी है उसको क्लिप करते हैं। पहले भी हम कई ट्यूटोरियल्स में ये बात देख चुके हैं। और इसको हमने कैनवस के सेंटर में अलाइन कर दिया, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। टेक्स्ट लेयर का लिंक जो क्लिप था वो ऑफ किया और उस लेयर को सिलेक्ट करके हमने शो बाउंडिंग बॉक्स और इसका चूँकि साइज चेंज करना है तो आल्ट और शिफ्ट की प्रेस रखते हुए कोने से जब उसको ड्रैग किया लेफ्ट क्लिक से तो जो साइज़ था वो चेंज हो गया और डबल क्लिक किया वो अप्लाई हो गया। लेकिन इसको मैं वर्टिकली भी इसका साइज चेंज करना चाह रहा हूँ तो आल्ट की प्रेस की और नीचे वाले बटन को हमने जब ड्रैग किया तो वो दोनों तरफ आल्ट की प्रेस करने की वजह से इक्वली वो उसका जो साइज चेंज हुआ और इस पर डबल क्लिक किया और शो बाउंडिंग बॉक्स की ऑप्शन ऑफ कर दी। अब इसको हम कई तरह से इसके अंदर फिल कर सकते हैं इस बैकग्राउंड को। इसके लिए 3 तरीके हो सकते हैं मेरे ख्याल से। और जी, और सबसे पहले हम जो ग्रुप लिंक वाला तरीका देख लेते हैं। इसमें इसको डबल क्लिक किया और इसका जो भी नाम था डिफ़ॉल्ट में इसको ओके कर लिया ताकि हम नीचे को नया लेयर ऐड कर सकें और उसको नीचे ला सकें। वरना जब ये बैकग्राउंड डिफ़ॉल्ट में जो लेयर होती है बैकग्राउंड के नाम से उसको हम किसी भी लेयर के ऊपर हम उसको नहीं मूव कर सकते। अब हम ये टेक्स्ट वाली लेयर को इमेज के नीचे लाएंगे और इमेज वाली लेयर को सिलेक्ट करके पहले हम ये बैकग्राउंड वाली लेयर में वाइट कलर फिल कर लेते हैं। जी, ये हमारा कलर फिल हो गया। और अब हम टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और लेयर पर जाकर ग्रुप विद प्रीवियस, और आपने देखा कि जैसे ग्रुप विद प्रीवियस की ऑप्शन हमने लेयर से जाके ये वाली इसको अप्लाई किया तो हमारा जो इमेज था टेक्स्ट में क्लिप हो गया। और अब हमने इसको अगर यहाँ से हम मूव करना चाहें तो इसको हम यहाँ से भी मूव कर सकते हैं और जो इमेज की प्लेसिंग है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो इमेज है वो मूव ना करे, कंट्रोल जी मैंने इसको अंडू किया। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा इमेज टेक्स्ट के साथ साथ मूव करे तो हम इसको इन दोनों को आपस में क्लिप कर लेंगे। यहाँ छोटा क्लिप का बटन हमने ऐड किया और अब हम इसको अगर मूव करेंगे तो ये इमेज और टेक्स्ट इकट्ठे मूव होंगे। इसको हम अंडू कर लेते हैं, स्टेप बैकवर्ड। अच्छा जी, एक तो हमारा तरीका था ये। अब हमने ये तरीका इसको क्लियर करना है तो इसको हमने लेयर पर जाकर ग्रुप विद प्रीवियस की ऑप्शन अब हमारी वो जो है एक्टिवेट नहीं रही और उसके नीचे ग्रुप शिफ्ट कंट्रोल जी की ऑप्शन एक्टिवेट हो गई है। जैसे हमने उसको अप्लाई किया हमारा जो इमेज है वो सेपरेट हो गया और टेक्स्ट लेयर हमारी सेपरेट हो गई। ये था हमारा तरीका नंबर 1। अब हम देखेंगे तरीका नंबर 2। वो हमारा सिर्फ एक ऑप्शन से डायरेक्टली अप्लाई होगा। उसके लिए ये है कि इमेज वाली लेयर को ऊपर रखें, नीचे टेक्स्ट वाली लेयर को, और ये टेक्स्ट वाली लेयर, ये इमेज वाली लेयर। और हमने इसमें यह करना है कि ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट रखेंगे, नीचे वाली लेयर का जो टेक्स्ट है उसमें ये इमेज किस तरह से आएगा। कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस करें और ये जो दोनों लेयर्स के दरमियान में ये जो जहाँ दोनों लेयर्स आपस में जो उनका सेंटर पॉइंट है वहाँ पर जब आल्ट की प्रेस करेंगे तो साथ ही हमारा जो पॉइंटर है उसकी शेप चेंज हो जाएगी। और जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस रखते हुए लेफ्ट क्लिक किया इस जगह पर तो आपने देखा कि उसने ऑटोमेटिक ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर में क्लिप कर दिया। इसका भी वही रिजल्ट होगा। इसको अगर हम मूव करेंगे तो अंदर इमेज इसका मूव कर रहा है, लेकिन अगर हम कंट्रोल जी किया, अगर हम नीचे वाले को क्लिप कर लेंगे तो फिर वो
दोनों इकट्ठी मूव करेंगी, फिर कंट्रोल जी किया। ये हमारा तरीका नंबर 2 था। और इसके अलावा हमारे पास जो एक तरीका है उसमें, अच्छा अब इसकी जो हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि यहीं पर हम Alt की प्रेस करेंगे तो वो दोनों लेयर्स फिर सेपरेट हो गई। और इसके अलावा तीसरा तरीका हमारे पास ये था कि हम टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट रखते हुए कंट्रोल की प्रेस करके जो इस लेयर पे जो मैटर है उसका जो तमाम एरिया है वो हमारा सिलेक्शन में आ गया, सिलेक्शन एक्टिवेट हो गई। और अब हम लेयर जो है हमारी इमेज वाली उस पर आएंगे और हमें ये इसके अंदर वाला पोर्शन चाहिए, बाहर वाला नहीं चाहिए। तो इसके लिए सिलेक्ट और इन्वर्स शिफ्ट कंट्रोल आई इसकी शॉर्ट किया, इसको क्लिक किया तो जो इस इमेज ये जो पीस का वर्ड लिखा हुआ है इसके अलावा जो हमारा एरिया था वो सारा सेलेक्ट हो गया। अब कीबोर्ड से डिलीट या एडिट पर जाकर हम क्लियर को जब अप्लाई करेंगे तो हमारा जो इसको क्लिक किया और वो सिलेक्शन खत्म हो गई। वरना सेलेक्ट पर जाकर हम कंट्रोल डी से भी डिसेलेक्ट कर सकते हैं, या कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करें या सेलेक्ट पर जाकर डिसेलेक्ट कर दें। और इस तरह से हमारा जो इमेज था वो सिलेक्शन में आ गया। लेकिन इसका हमें ये नुकसान है कि इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो ये जो इसका इमेज है वो मूव नहीं कर सकता, क्योंकि वो इसके अंदर ये जो हमारा इमेज है ये हमने उसी को कट कर लिया है और ये जो टेक्स्ट है ये असल में इस वक्त इमेज जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में नज़र आ रहा है, वरना हमारी टेक्स्ट वाली है तो नीचे वाली है, लिहाजा इसमें हम इमेज को मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इमेज को मूव करना हो तो फिर आप आल्ट वाला जो तरीकाकार है वो जिसमें मुझे वो रखा है और टेक्स्ट नीचे रखा और आल्ट की प्रेस की और यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर दिया, उसमें हमारे पास ये ऑप्शन रहती है कि हम आइंदा भी उस इमेज को चेंज कर सकते हैं, या वही जो हमारा टेक्स्ट है उसी में किसी और इमेज को यहाँ पर लाकर उसमें ऐड कर सकते हैं। हम इजीली उसमें वो जो इमेज है वो चेंज कर सकते हैं और उनकी जो प्लेसिंग है वो भी हम डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। और अब हमने इसको ये करते हैं कि इसमें हम जो बल्कि इसको हम ये करते हैं कि इसमें अगर आप ड्रॉप शैडो अप्लाई करना चाहें तो हम वो अप्लाई कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग है सारी और इसको हमने ओके किया और हमारा जो इफेक्ट था अब ये कंप्लीट हो गया। चूँकि बैकग्राउंड में भी किसी पार्क का या किसी ऐसी जगह का जहाँ पर सब्ज़ा भी है और ये इधर तालाब भी है नज़र आ रहा है, इसलिए हमने इसमें पीस का जो वर्ड था वो टाइप किया ताकि वो जो सीनरी थी वो इस वर्ड के साथ भी उसका कॉम्बिनेशन बनता हो और इस तरह से वो जो मैसेज है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। उम्मीद है कि ये टेक्स्ट में किसी इमेज को ऐड करने का जो ट्यूटोरियल है आपको पसंद आएगा। फिर मिलते हैं